नहीं, उनसे पहली मुलाकात में ही लगा था ये आदमी दिलदार है। 95 का जो इलेक्शंस था तभी हम लोग को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, अपक्ष लड़ने का निर्णय हुआ था, तो कॉन्फिडेंस हम लोग में थोड़ा डगमगाया था। ये न्यूज़पेपर वालों का वैसा साथ नहीं था, गलत बातें लिखी जाती थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था, वो मजबूत था। तो मैंने उनके आंखों में आंसू भी देखा है। आप नज़दीक जाके देखो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितने अच्छे इंसान हैं। पॉलिटिकल कुछ लीडर्स हैं, वो फैलाते हैं कि खतरनाक है, दहशतवादी है, ये है, अमुक है, वो है, दहशत है इनकी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज का इंटरव्यू इसलिए खास है क्योंकि ये किस्सा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन और उसके कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण के बारे में ये इंटरव्यू है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्मदिन है कल, लेकिन उससे पहले ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन में ऐसे भी किस्से हैं जो सुनना चाहिए। हितेंद्र ठाकुर जो एमएलए हैं और बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा हैं, लगातार राजनीतिक जीवन में कई सारे कयास और उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, लेकिन पद और उनके साथ जनता ये दोनों साथ में चलते रहे। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से और कुछ ऐसी बातें उनकी जुबानी जो लगातार कार्यकर्ता तब से रहे हैं जब से इस बहुजन विकास अघाड़ी का गठन हुआ था, जब वसई विकास अघाड़ी हुआ करती तब से लेकर अब तक के सफ़र को तय करने वाली प्रवीण शेट्टी जो पूर्व महापौर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ अनसुनी अनकही बातें। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, क्या अलग था? 60 साल हो चुके हैं आपा के जीवन यात्रा को। मुझे लगता है कि 30-35 साल की तो राजनीति हो गई होगी। पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई कब से और अब में क्या अंतर लगा और क्या अलग? मेरी पहली मुलाकात उनसे कॉलेज में हुई थी। वो भी वर्तक कॉलेज में थे, मैं भी वर्तक कॉलेज में था, और वो जो दोस्ती थी वो बढ़ गई। मैं भी, वो पहले जीएस थे कॉलेज की, मैं भी फिर यूआर बना था। इलेक्शन में पहले उन्होंने ही मुझे खड़ा किया कॉलेज के इलेक्शन से, तब से ये जो दौर चालू है वो आज तक चालू है। उस दौरान आप इनके साथ जुड़े क्यों लगा कि नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं, उनसे पहली मुलाकात में ही लगा था ये आदमी दिलदार है। कॉन्फिडेंस तब से देख रहा था, कूट के भरा था उसमें कॉन्फिडेंस के बारे में जो तभी कॉलेज में था वो आज भी कॉन्फिडेंस उनके में कॉलेज कोई किस्सा याद है आपको जिसमें आपको याद आता हो? चुनाव के दौरान ही सही, मान लो पहला चुनाव आपके ने लड़ाया था, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा हो कि उस दौरान भी अप्पा उस उम्र में भी बहुत डैशिंग थे, बहुत अलग थे और कॉन्फिडेंट लेवल बहुत? नहीं, डैशिंग थे। मेरा कॉलेज का इलेक्शन एक यादगार था, अंदर की बातें बहुत उनको भी मालूम है, लेकिन उन्होंने जो, मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से तभी मदद किया था कि मैं जीता, तभी भी जीता, मैं यूआर बना। मैं एनयूसिया में उनकी वजह से जुड़ गया, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। मैं उसका मुंबई का जनरल सेक्रेटरी बन गया था, तो वो भी उनके वजह से मैं बना था, उनकी पहचान की वजह से मैं बना था। उन्होंने मुझे तभी से मुझे सपोर्ट किया है। उनका उस समय युवाओं में क्रेज़ किस प्रकार का था? आप उस टाइम पे, चूँकि आप युवा थे तो। क्रेज़ उनका युवा में बहुत था, यानी मैं बोलूँ कि युवा उनके ऊपर जान देने को तैयार थे, ऐसे उनके पीछे डट के रहते थे, और ये भी वैसे ही थे। कभी भी किसी के ऊपर संकट आया तो खुद आगे जाते थे, जो आज भी उनमें है। आज भी वो पहले खुद करते, बाद में बोलते हैं। अच्छा, अभी आपने विश्वास की बात की कि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत था। चुनाव के दौरान, क्योंकि इससे बहुत सारे चुनाव आप लोगों ने देखे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, कभी ऐसा लगा नहीं किसी चुनाव के दौरान उनका निर्णय आप लोगों के लिए आश्चर्यजनक रहा हो कि ये निर्णय बड़ा कठिन है और होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो गया, ऐसा कुछ? मैंने देखो 90 का पहला इलेक्शंस था एमएलए का, कांग्रेस से खड़े थे वो, और भारी बहुमत से चुन के आए। हम लोग भी सब नए थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तभी भी था। 95 का जो इलेक्शंस था तभी हम लोग को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, अपक्ष लड़ने का निर्णय हुआ था। तभी थोड़ा पहली बार अपक्ष लड़ रहे थे, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, चिन्ह नया है, तो कैसा होगा। हम लोग का चश्मा चिन्ह था तभी, तो कॉन्फिडेंस हम लोग में थोड़ा डगमगाया था। एक न्यूज़पेपर वालों का वैसा साथ नहीं था, गलत बातें लिखी जाती थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था, वो मजबूत था। नहीं, वी विल मेक इट, और उतने ही वोट से जीतेंगे जितने 90 में जीते थे,
ऐसा उनका कॉन्फिडेंस था और उन्होंने वो किया। नहीं, उनका ये ऐसा लगा नहीं कि उनका आत्मविश्वास आप लोगों को एनर्जी बहुत देता है। अब क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो बहुत, क्योंकि जहाँ मीडिया साथ में ना हो, माहौल बिल्कुल नकारात्मक हो, चिन्ह आपके पास नया हो, आपका नेता वही है लेकिन सब कुछ बदल गया है। और कहते हैं कि हर चुनाव का पैटर्न अलग होता है, राजनीति में ये विश्लेषणात्मक लोग कहते हैं। उस दौरान नहीं हुआ था ना 95 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, जिनके साथ में हम लोग ने काम किया था 91 से लेकर 95 तक, वो हमारे अगेंस्ट में थे, कैंडिडेट भी अगेंस्ट में आ गए, तो कुछ तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ये होता रहा, आज कल ही हम लोग के साथ में थे आज अलग है, तो थोड़ा होता है। लेकिन उन्होंने कभी वो हमेशा उन्होंने यही किया। 95 के इलेक्शन में उनके अगेंस्ट में कैंडिडेट थे अरुण पाटिल, एक अच्छे इंसान थे, उनकी फैमिली से इनका अच्छा रिलेशंस था। अच्छा। तो भी वो जब ये सामने खड़े रहे, उन्होंने कभी उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कि कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। उनके साथ रिलेशन ऐसे थे कि 96 में जब हमारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन लगा, नगर पालिका थी तभी, वैसे नगर परिषद थी, 96 में उन्होंने अरुण पाटिल को पार्टी से, हम लोग जो पार्टी से खड़े थे उसी पार्टी से खड़ा किया, और हम लोग को सब कार्यकर्ताओं को एक ताकीद दी कि अरुण पाटिल चुन के आना चाहिए। अरुण पाटिल अगर गिरे तो लोगों को में मैसेज जाएगा कि हितेंद्र ठाकुर ने उनसे कुछ बदला लिया क्या, तो उनको वो नहीं चाहिए था। वो पर्सनली चाहते थे कि अरुण पाटिल चुन के आए, और अरुण पाटिल चुन के आए, और उन्होंने उनको नगराध्यक्ष भी किया। तो ऐसा कुछ उन लोग ये नहीं रखते, उनको भेदभाव नहीं रखते कि नहीं ये कल मेरे खिलाफ चुनाव में था, आज मैं इसको नहीं खड़ा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, नो पर्सनल राइवल। अच्छा, इसके उस चुनाव के बाद में कभी कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने हर इलेक्शन के बाद में कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइन बोली, ये जो इलेक्शन जीते हैं कार्यकर्ताओं के बल पे, ये जो हम लोगों ने सभा की है इसमें जनता आई है कार्यकर्ताओं के बल पे। तो जो कार्यकर्ता और हितेंद्र ठाकुर के बीच का जो संबंध है 30 वर्षों का, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा है, कार्यकर्ताओं के लिए वो जान देने को तैयार है, इतना उनका कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है। कभी एक कार्यकर्ता ने काम बोला और उन्होंने हमको बोला कि ये काम है, ये हम इसने बोला ये काम करने को, अगर वो काम रहेगा तो पूछेंगे वो कार्यकर्ता ने तेरे को काम बोला था क्या हुआ, और अगर नहीं किया हो तो डांट भी खानी पड़ती है। कार्यकर्ता उनके लिए जान है। कार्यकर्ता के बारे में वो हमेशा बोलते कि कार्यकर्ता अपने साथ में, उसलिए हम लोग ये पोस्ट पे पहुँचे, तो कार्यकर्ताओं को कभी वो दुखी नहीं करते। कार्यकर्ताओं के बारे में उनका ऐसा, हर कार्यकर्ता वो नाम से जानते हैं, उनके फैमिली के बारे में जानते हैं, उनके फैमिली के बारे में पूछताछ करते हैं। मैंने उनको, अगर किसी कार्यकर्ताओं को कुछ दुख पूछा, कुछ नज़दीक के कार्यकर्ता का देहांत हो गया, तो मैंने उनके आंखों में आंसू भी देखा है। कोई इतने वो अंदर से। कार्यकाल जब आपको पहली बार आपने देखा कि अब्बा की आंखों में आंसू, कब? मैंने मुझे यानी बुरा लगा उनको जब डॉक्टर हेमंत पाटिल का कोरोना हुआ और वो सीरियस हुए, अभी की बात है। तो उन्होंने सब डॉक्टर्स को बुलाया और बोला कि पैसा करने बारे में सोचना चाहिए, इनकी जान बचनी चाहिए, पैसा मैं मेरी तरफ से दूंगा। और आज तक उन्होंने किसी को ये बताया भी नहीं है। मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी बताया ना। वो ये जिस हाथ से देते, ये हाथ से देते, या ये हाथ को भी मालूम नहीं पड़ता ऐसा। हाँ, उन्होंने उनको जी जान से रोज का रोज सुबह शाम उनका फॉलोअप लेते थे। जो पेशेंट, ये कोरोना में उनका जो काम था ना, आउटस्टैंडिंग। उन्होंने आज भी हॉस्पिटल्स को जो खाना जाता है 250 रुपये लगाया था कॉरपोरेशन ने। जब हम लोग ने इसके फाइट किया था, हाँ, हमने मुद्दा उठाया कि लेना नहीं चाहिए। आप ही ने उठाया था। तो मैंने उनसे बातचीत करके ये मुद्दा उठाया कि अगर कॉरपोरेशन नहीं रेडी करती है तो वो बोलता है तू बोल, हम लोग अपने खिस्से से करेंगे। और आज भी कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं खाना जाता है। उनसे हितेंद्र ठाकुर की जीवदानी ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट है, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनके तरफ से उन्होंने ये सब किया। डॉक्टर हेमंत पाटिल की मृत्यु पर वो बहुत आहत थे, बहुत आभार है, और सबको दुख हुआ, लेकिन उनको भी बहुत दुख हुआ था उस। हाँ, बहुत करीबी थे और बहुत लंबे समय तक साथी थे। अच्छा, इसके बाद में जब इस बीच में कभी आपको लगा कि विकास के मुद्दों पर आपा नहीं, बहुत ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ना चाहिए और आपा नहीं बढ़े, ऐसा कभी? नहीं, विकास के बारे में कैसा रहा? उनका सोच कैसी थी विकास? नहीं, उनका सोच है ना, उनका सोच अलग ही है। वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत है। कुछ ये आता है, डिस्टर्बेंस आता है, अगर डेवलपमेंट करते हो तो उसके आड़े कुछ आता है तो वो खुद उसको सुलझाने में लग जाते हैं। बहुत देखा है।
गवर्नमेंट की तरफ से। मंत्री पद ना मिलने की वजह से कभी कभार हो जाता है ना कि बड़ा पद आया नहीं, तो विकास के लिए जब हमारी फाइल्स जाती हैं उसको पास कराना और फिर वापस जनता के बीच में लाना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंत्री पद उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद को कभी महत्व नहीं दिया, और हम लोग ने देखा है कि उन्होंने मंत्री पद ठुकराया है। जब विलासराव देशमुख गवर्नमेंट के बारे जब अविश्वास ठराव आया था, तभी एक सेटलमेंट के बारे में हुआ था कि आपको मंत्री पद देते हैं, आप सपोर्ट करो गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बोला मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मेरा ये काम करो। तभी हमको भी लगा था अरे मंत्री पद छोड़ रहा है, मतलब उनके निर्णय से बढ़कर हाँ हमको भी लगा था कि मंत्री पद नहीं लेना चाहिए था इन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला मंत्री पद बड़ा बात नहीं है। उन्होंने 380 करोड़ का काम तभी मंजूर करा के लिया था विलासराव देशमुख से। और जब पब्लिक का रिएक्शंस देखा तभी आपको लगा, हमको लगा कि नहीं, उनका निर्णय बराबर था। अच्छा, ये कहा जाता है कि वो एकदम नारियल की तरह है, बाहर से कड़क अंदर से। इसका उदाहरण कैसे आप देंगे? बहुत है उदाहरण उनको। हम लोग को हम लोग कुछ काम बोलेंगे, कभी गुस्सा हो जाते, क्या रे तू लगा ये समझत नहीं, लेकिन बाद में वो काम के बारे में वो खुद नहीं, वो पीछे लग के वो काम करा के लेते हैं। अच्छा। हाँ, कभी टेंशन्स में रहते, लेकिन वो यानी उनको लगता है नहीं मैंने होना चाहिए ऐसा। अच्छा, ये अक्सर कहा जाता है कि हितेंद्र ठाकुर की दो छवियां हैं, एक बहुत खतरनाक है, लोगों में एक अलग अलग वातावरण फैलाने की कोशिश की जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो खतरनाक नहीं है वो। उनके बारे में जो गलतफहमी पे उनके आप नज़दीक जाके देखो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितने अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में जो फैलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, नहीं वो जो कुछ लोगों को उनको पॉलिटिक्स के हिसाब से डाला, कॉमन पब्लिक नहीं फैलाती है। जो पॉलिटिकल कुछ लीडर्स है वो फैलाते हैं कि खतरनाक है, दहशतवादी है, ये है, अमुक है, वो दहशत है इनकी, ऐसे आपको कहीं 30 वर्षों में दहशत नजर आया? कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगा कभी नहीं। सब बातें खाली बोलने की, मुझे क्यों, कॉमन पब्लिक को भी नहीं लगा। आज 30 साल से उनको हमेशा बढ़ती वोट से जीते। अगर किसी को एक बार दहशत से जीत जाते, हमेशा नहीं जीत जाते, कोई नहीं जीता। दहशत की वजह से कोई जीत नहीं सकते। बड़े बड़े कोई लीडर्स रह गए, दहशत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो मतपेटी के अंदर पब्लिक वोट डालती है। आपने एक लाइन बोली थी जब आप महापौर बने, आपने बोला था मेरे लिए भगवान है। ये लाइन क्यों, और क्या आपको पता था कि आप महापौर? आज भी उस पर कायम हो, क्योंकि देखो मैं एक मेरे पिताजी का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, एक सिंपल होटेलियर थे, उनका कुछ पॉलिटिकल लेलन है, मेरे पीछे कुछ पॉलिटिकल। हितेंद्र ठाकुर ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हर संकट में मेरे साथ में रहे, हर सुख दुख में मेरे साथ में रहे, हमेशा फैमिली डिस्कशन करेंगे, कुछ करेंगे, क्या रे तुझे कुछ कमी है क्या, ये है क्या, वो। तो इसमें भगवान तो यही रहते हैं ना। आपको पता था आप महापौर बनने वाले? नहीं। कैसे मालूम पड़ा अचानक? किस्सा क्या है उसका थोड़ा सा? नहीं, मुझे महापौर जब रुपेश जी ने रिज़ाइन किया और महापौर का सिलेक्शन था 19 अगस्त, मेरा बर्थडे रहता है, मेरा बर्थडे था उस दिन, मीटिंग रखा था चुनने के लिए। आपको नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं पता। देखो मैं जात जमात इसके ऊपर देखे जाएगा तो मैं किधर फिट बैठा हूँ? नहीं बैठते, वोटिंग के हाँ, वोटिंग के इसके अंदर कुछ नहीं बैठते। लेकिन उन्होंने वो सब वो देखते नहीं है, वो पब्लिक में उसने उस दिन पब्लिक में यानी मीटिंग मिल रही थी हम लोग के नगर सेवकों को, और अचानक से मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं महापौर का इलेक्शन। आपको आश्चर्य नहीं हुआ? बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। आपस से मुलाकात उसके बाद हुई तो फिर कैसा किस्सा रहा? नहीं, मैंने उनसे थैंक यू तो बोलना ये नहीं, उनको अच्छा भी नहीं लगता है वो थैंक यू बोलना। 23 तारीख को मैंने उनसे मैंने 19 तारीख को फॉर्म भरा। 23 तारीख को मेरा जब चुनाव होने वाला था तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि आप मेरे चुनाव के वक्त आप आ जाओ कॉरपोरेशन में। उन्होंने कुछ आगे पीछे न करते प्रवीणा भाभी को बोला तू इसको आप भी लेके जा कॉरपोरेशन में और मैं आता हूँ। फुल फैमिली के साथ में वो आए। इससे बड़ा क्या है, मैं भगवान बोलता हूँ इसके लिए बोलता हूँ। ऐसे रुपेश यादव उनको नहीं पता था और वो महापौर बन, ऐसे बहुत सारे किस्से। हाँ, रुपेश यादव को तो ओपन सीट में उन्होंने, यानी रुपेश यादव एक जो समाज से आते हैं वो समाज को तो कोई ऐसा देता नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया।
ओपन सीट से दिया। वो जात पात कुछ मानते नहीं, वो जात पात धर्म विरम कुछ मानते नहीं। कार्यकर्ता अच्छा काम कर, रुपेश यादव अच्छा काम कर रहे थे, उनको दिया। एक आखिरी सवाल, 60 साल, मैं 30 साल पकड़ लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ में उतना, 30 साल की इस राजनीतिक दौर में अप्पा के लिए क्या आपके तरफ से, अब भगवान के अलावा भी एक किस्सा आपको लगता है कि ये लाइन अप्पा के लिए बहुत बेस्ट है? उन्होंने लाइन में बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं उनका जो कॉन्फिडेंस जो है ना, हम लोग कभी कभी टूट जाते हैं, तभी बोलते हैं अरे थांबरे मी आहे ना, तुम्हें कशाला घाबरतात। और उन्होंने जो, मुझे लगता है कि उनका एक गलत डिसीजन जो है, वो उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने वो पीछे लेना चाहिए। और वसई की जनता को उनकी ज़रूरत है, आज भी उनके जो वसई की जनता उनके पीछे है। वसई को जनता, मैं पब्लिक से पूछता हूँ, उन लोग सब बोलते हैं कि अप्पा को बोलो ऐसा मत करो। और ये माध्यम से मैं वापस बोलता हूँ कि उन्होंने वापस खड़ा रहना चाहिए। ये थे प्रवीण शेट्टी। उन्होंने जिस तरह से हितेंद्र ठाकुर उर्फ अप्पा के बारे में जो कुछ बताया, उसको सुनने के बाद में एक बात तो साफ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे लेकिन खुद का आत्मविश्वास नहीं गिरने दिया, और उनके आत्मविश्वास को, अति आत्मविश्वास हम कहें, उस आत्मविश्वास के बल पर कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास जीतना कोई सीखे तो हितेंद्र ठाकुर से सीखे। ये किस्सा एक ऐसे व्यक्ति का था जिस व्यक्ति ने अपने आप को पद से ज़्यादा, क्योंकि मंत्री पद ठुकराने वाला किस्सा तो आपने सुना ही, तो पद से ज़्यादा उन्होंने कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता से बढ़कर जनता को समझा। तभी तो वो नतीजा रहा कि लगातार सत्ता में रहे, जनता के बीच व्याप्त रहे, और लगातार चुनाव जीतना, लोगों के बीच बने रहना, और प्रवीण शेट्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को पद तक पहुंचाने का काम किया। उनके इस जन्मदिन पर यह विशेष किस्सा आपको हमने सुनाया। आगे भी हम किसी भी और शख्सियत के बारे में लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।